ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। संसार में जिसका आचरण सुंदर होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका आचरण चेहरे की सुंदरता पे मत जाओ। महात्मा गांधी, इस देश में सबसे ज्यादा फोटो किसका है बताओ? कोई हीरो का है, कोई हीरोइन का है, कोई करोड़पति टाटा बिरला का है? सबसे ज्यादा फोटो, भगवान से भी ज्यादा फोटो किसका है? अब वो कितना सुंदर होगा जिसका फोटो सबसे ज्यादा है। थैलिल टमरत कई जन, महात्मा गांधी की फोटो है ना, सबसे ज्यादा फोटो है तो गांधी जी का है कि नहीं बोलो? जिंदगी भर बोलते थे दारू मत पियो, दारू मत पियो, भट्टी में जावे तो हो, गांधी जी देते थे दारू। देखो सबसे ज्यादा तो गांधी जी क्या बड़े सुंदर थे? नहीं, उनके आचरण सुंदर थे। भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम धन्य हो, तुमने सही बात कही है। कई लोग बहुत कुछ करते हैं, हम सुंदर बने, सुंदर बने। मैं माताओं से भी निवेदन करूं, वैसे तो एक आध दिन करना है सोचा था, लेकिन प्रसंगवश बात आ गई, माता जगत जननी की बात आई तो आ गई। अच्छा, पहले तो माताएं ही सुंदर बनने के लिए बहुत पैसा खर्चा करती थी, आजकल इधर वाले भी कम नहीं है। खासकर मैं नौजवान साथियों से कहूंगा, सुंदर बनने के चक्कर में कई बार उल्टा भी हो जाता है। आंजत आंजत कानी, सुने हो छत्तीसगढ़ी में कहावत? नहीं सुने हो? तैसना तैसना सुनू अभी 4 दिन में। आंजत आंजत कानी, ये छत्तीसगढ़ी के हाना है। ऐसे काजग लांजत रही से, काजग लांजत रही से, कोचका के आंखी छ गए, बोला कि थे आंजत आंजत कानी। तो कई लोग सुंदर दिखेंगे कह के कुछ दूसरा चीज लगा लेते हैं, और बचा खुचा सुंदर भी काला हो जाता है। आजकल कितना आप लोग चेहरे के लिए करते हो, जितना मेहनत आज चेहरे को चमकाने के लिए माताएं कर रही हैं, क्षमा करना, यदि उतना मेहनत अपने कर्म और स्वभाव को बनाने में लगा लो तो सारा संसार सुंदर हो सकता है। क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, का तन मांझता रे आखिर माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे आखिर माटी। ये मैं नहीं कह रहा, भारत के सर्वोच्च शिखर के ज्ञान पुरुष और उस पुरुष महात्मा कबीरदास जी ने कहा, ठीक है नहाना चाहिए भाई, ऐसे नहीं कि नहाना ही छोड़ दो। बाबा जी बोले थे एक दिन माटी में मिल जाना तो नहाने क्या काम नहीं, लेकिन शरीर के पीछे ना जाओ, आत्मा को देखो।
आत्मरूप को उद्घाटित करो, उसके गुणों को निखारो। यदि अंदर का ज्ञान निखरेगा, जो आदमी प्रसन्न रहेगा, और मनुष्य को प्रसन्न रहना चाहिए। चेहरे की सुंदरता सबसे पहला एक सूत्र ले लीजिए, पहला प्रसन्न रहिए, प्रसन्न रहिए, दूसरों को प्रसन्नता दीजिए। कई लोग खुद एकदम उदास रहते हैं, जब देखो तो ऐसे लगेगा चेहरा तना तना, उसको देख के ही मनहूसियत आती है, ये आदमी कहां देख लिया ना। क्योंकि जो हंसना है ना, मुस्कुराना, दिखाइए जरा, हंस के दिखाइए। अरे इतना ही हंसोगे बस, वाह भाई वाह, आप लोगों से ज्यादा तो वो लोग हंस रहे हैं। देखो देखो, चेहरे खिलते हैं तो आनंद आ जाता है। हंसते रहिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए, चिंता और तनाव में नहीं रहिए। ये संसार है, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। चिंता डाकनी है जो खा जाएगी। उससे बड़ा सौंदर्य की कोई वस्तु है तो हमारी सब माताएं बहनें और जितने युवा लोग आजकल जा रहे हैं, उनसे कहूं कि आपके चेहरे की प्रसन्नता से बड़ा सौंदर्य कुछ नहीं हो सकता। सदा चेहरे को मस्त मलंद रखिए, आनंद में रहिए, प्रसन्न रहना सीखिए। आप ऐसा चेहरा बनाओ कि आपको देखे वो आदमी प्रसन्न हो जाए। ये नहीं कि देखते ही मनहूसियत आती है। कई लोग लगे हैं पीछे, ये पोत रहे हैं, वो लगा रहे हैं, इसको धो रहे हैं, उसको चुपक रहे हैं। बेचारे पति की आधी कमाई तो फैशन में चला गया। इससे धन भी बर्बाद, यौवन भी बर्बाद, धर्म भी बर्बाद। जानवरों के खून से लिपस्टिक बन रहा है, चर्बी मेद से क्रीम बन रहा है। नहीं देखते हो? मोबाइल गूगल में डाल के देखो, सब बताता है गूगल बाबा। जो ये बाबा नहीं बताएगा वो भी गूगल बाबा बता देता है। और उसको लगा के कहते हैं हम सुंदर हो गए। एक काला और एक गोरा दोनों भगवान की तपस्या करने गए। एक काला एक गोरा, तो तपस्या किया तो प्रसन्न तो होना है, भगवान प्रसन्न हो गए। तो सबसे पहले कहां जाएंगे भाई? जहां ज्यादा जरूरत है, मतलब काला। तो काले के पास गए, बोल भाई क्या चाहिए? मुझे गोरा बनाओ। मुझे काला बना के भेज दिया, गोरा बनाओ। भगवान ने कहा तथास्तु। फक गोरा हो गया, एकदम अंग्रेज टाइप। अब भगवान जो ऑलरेडी गोरा था उसके पास, भाई तुझे क्या चाहिए? तू तो पहले से गोरा है, क्या चाहिए? बोले उसको काला बनाओ। वो गोरा हो गया, मेरी क्या इज्जत बची? काला बनाओ उसको। भगवान ने कहा तथास्तु। 12 साल के तपस्या क्या फायदा? काला काला रह गया, गोरा गोरा रह गया। तो काला काला ही रहेगा, गोरा गोरा ही रहेगा। यदि काले हो तो कृष्ण भी तो काले थे, लेकिन ऐसा काला कौन नहीं चाहेगा? अरे गोरे चेहरे में एक काला तिल आ जाए तो चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। काला कोई गलत थोड़ा होता है। आपने ऐसे कैसे समझ लिया? लगे हैं सुंदर बनना है, सुंदर बनना है। अपने आचरण को सुंदर बनाइए, आपके चरण अपने आप पूज्य हो जाएंगे। आज यदि मेरे चरण में आप झुकते हो तो मुझे घमंड नहीं आता, मुझे जरा भी अहंकार नहीं है, और करना भी नहीं चाहिए। और करूंगा तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि मैं सोच लूं कि आप मेरा चरण छूते हो ना। आप मेरे चरण की पूजा नहीं करते हो, आप मेरे द्वारा किए जा रहे आचरण की पूजा करते हो। चरण मेरा है तो क्या हुआ? आचरण मेरा अच्छा। तो संसार में आचरण को अच्छा बना। फैशन में मत बहा करो, अपने धर्म में रहा करो। आजकल नौजवान लोगों को देखता हूं, यहां कम है कोई कुर्दुर में, मैं तो दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। एक दो जने को देखा था, ऐसे ऐसे बाल कटाते हैं, देखे हो? इधर कटा देंगे, इधर कटा देंगे, और आगे में ना ऐसे लटका दी रहते हैं, और नारियल बूझ का कलर लगा देते हैं उसमें ऊपर। आग लगे तुम्हारे फैशन को, ये फैशन है। वो सोचता है मैं बड़ा बड़ा सुंदर हूं। अरे तुझे देख के दुनिया हंसती है, चंड मुंड दिखता है तू, सुम्ब निसुम्ब दिखता है। आज चोटी कटवा के घूम रहे,
शर्म आनी चाहिए। अभी यजमान लोग अभी आए, देखो यज्ञ में जाते हैं, कोई भी पूजा करते हो तो ब्राह्मण कहता है पवित्रीकरणम, पवित्री धारणम, तिलक करणम, शिखा बंधनम, कहते हैं ना। चोटई में गांठ लगाए बिना भगवान के पूजा नहीं कर सकस। अभी झन टमर, कोई फायदा नहीं है, नहीं जामने वाला। कई जन अभी टमरत, इनको आज याद आया कि चोटई नहीं है। मुगलों के शासन काल में, ये भारत का इतिहास है कि मुगल काल में कहा तुम मुसलमान बन जाओ, तो कहा नहीं बनेंगे। तो कहा यदि मुसलमान नहीं बनना चाहते तो खाली चोटी कटवा दो, चोटी कटवा दोगे तो हम मान लेंगे, तुम्हें प्राणदान दे दिया जाएगा। जब उन्होंने कहा हम चोटी नहीं कटवाएंगे तो शीश काट दिया गया। हमारे पुरखों ने शीश कटवा दिया, लेकिन चोटी नहीं कटवाई, शिखा नहीं कटवाई। धिक्कार है उन हिंदुओं पर। मैं धिक्कार भेजता हूं अपने मानस मंच से कि शिखा सूत्र समाप्त कर दिया। सिर में शिखा नहीं है, कटवा दिया। खुद ही जाके कटवा गए सैलून में, ये कट, वो कट, ऐसे कट, वैसे कट। सिर में शिखा रखो। तो सिर में शिखा नहीं है तो क्या करना चाहिए महाराज? मुंडा हो जाओ, घर की खेती है। मुंडन हो जाओगे तो इतना सा छोड़ दोगे, हो गए शुरू खेती, बन गया शिखा। नहीं तो कैसे बताबे? नहीं मुंडा घलो जन होवन और चोटई घलो बन जाए, तो खिला ठोक के बनाबो। सिर में शिखा हो, कंधे में सूत्र हो, शिखा सूत्र हमारा धर। मस्तक में तिलक धारण करो। जिसके मस्तक में तिलक नहीं है, भगवान की कथा सुनने का तो अधिकार है आपको, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भगवत पूजन का अधिकार नहीं। मस्तक में तिलक ना हो तो उसके द्वारा किया जाने वाला कर्म राक्षसी कर्म कहलाता है। इसीलिए यजमान को पहले तिलक लगाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब गांव में रामायण होता था, या आज भी होता है, छठी वगैरह में रामायण होता है, तो नाऊ ठाकुर को गुलाल दे देते हैं, जाओ सबके माथा में हेम्बर लगा के आओ। ये रामायण में गया था, लगा के आओ गुलाल उसके माथा में। कितना हमारे यहाँ की संस्कृति देखो। ब्राह्मण को नहीं कहते तुम तिलक लगा के आओ, नाई को बोलते हैं तुम तिलक लगा के आओ। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।